नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। और यह है हमारा पहला प्रश्न कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। और हमारे ऑप्शन है कर्म, अहिंसा, विराग और निष्ठा। इसका सही उत्तर है अहिंसा। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना। और अहिंसा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है। हमारा अगला प्रश्न, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना कि जैन लोगों द्वारा जो उनका पवित्र ग्रंथ होता है उसे सामूहिक रूप से किस नाम से पुकारा जाता है। हमारे ऑप्शन है प्रबंध, अंग, निबंध और चरित। और इसका सही उत्तर है अंग। तीसरा सवाल कि श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है। और हमारे ऑप्शन है ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में और इसका सही उत्तर हो गया कर्नाटक। अब मैं आपको इस जगह के बारे में एक जानकारी दे देता हूँ। श्रवणबेलगोला वही जगह है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा पद्धति द्वारा अपने प्राण त्यागे थे और जैन धर्म का एक पवित्र स्थान है और ये कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, जिन जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है उसका नाम है। दोस्तों, जो जैन ग्रंथ है जिसमें उनके जो तीर्थंकर हुए हैं उनका जो जीवन चरित्र का वर्णन है उस पुस्तक का नाम क्या है। हमारे ऑप्शन है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, ललित विस्तार और आदि पुराण। इसका सही उत्तर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र वह पुस्तक है जिसमें जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला प्रश्न, निम्न में जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जैन धर्म का जो त्रिरत्न होता है उसमें कौन शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है ध्यान, पूर्ण ज्ञान, कर्म और मुक्ति। ध्यान, पूर्ण ज्ञान और कर्म ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये जो मुक्ति है ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो हमारा इसका उत्तर है मुक्ति। अगला सवाल कि महावीर से पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे। यानी कि भगवान महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे। ऑप्शन है केवलीन, जिन, निग्रंथ और तीर्थंकर। यह सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है निग्रंथ। महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म को निग्रंथ नाम से जाना जाता था। हमारा अगला सवाल कि किस जैन सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से समझना कि कौन से जैन धर्म सम्मेलन के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। हमारा उत्तर है कि प्रथम जैन सम्मेलन, द्वितीय जैन सम्मेलन, तृतीय जैन सम्मेलन और चतुर्थ जैन सम्मेलन। इसका सही उत्तर है प्रथम जैन सम्मेलन। प्रथम जैन सम्मेलन के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। हमारा अगला सवाल, जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन है लेखन पद्धति, तीर्थंकरों की जीवनी, उपवास द्वारा प्राण त्यागना और चौथा है भित्ति चित्र। और इस सवाल का उत्तर है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। ये जो सलेखना पद्धति है इसे संथारा पद्धति भी बोलते हैं। सलेखना पद्धति और संथारा पद्धति दोनों एक ही है। और इसका अर्थ होता है कि उपवास द्वारा प्राण त्यागना। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। अगला सवाल, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। और हमारे ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ और ऋषभदेव। और ये
आप सभी को इस सवाल का उत्तर आता है। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा अगला सवाल, जैन साहित्य को खाली जगह भी कहा जाता है। दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है पिटक, आगम, कल्प और सुत्त। जैन साहित्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है आगम। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आगम। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का प्रसिद्ध मंदिर है। विमल शाह ने जो मंदिर बनाए थे उसमें से प्रसिद्ध संगमरमर का मंदिर है और हमारे ऑप्शन है ए दिलवाड़ा मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर और रणकपुर मंदिर। इसका सही उत्तर है ए दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध संगमरमर का मंदिर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इस सवाल को जरा ध्यान से समझो और इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते रहो। और हमारे ऑप्शन है हर्ष, अशोक, पुलिकेशन द्वितीय और खारवेल। निम्न राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो इसका सही उत्तर है खारवेल। जो खारवेल था वो जैन धर्म का एक संरक्षक था। इसका सही उत्तर हो गया खारवेल। अगला सवाल, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो उसके लिए क्या शब्द है? हमारे ऑप्शन है रत्न, बी जिन, केवल और निर्वाण। तो इसका सही उत्तर है निर्वाण। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे निर्वाण बोला जाता है। अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न तीर्थंकरों में से कौन एक महिला तीर्थंकर थी? यानी कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन एक महिला तीर्थंकर थी? हमारे ऑप्शन है शांतिनाथ, सुमतिनाथ, अरिष्टनेमी और मलिनाथ। तो इसका सही उत्तर है मलिनाथ। मलिनाथ एक महिला तीर्थंकर थी। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? इससे पहले हमने एक प्रश्न सॉल्व किया था जिसमें यह था कि इनमें से कौन जैन धर्म का संरक्षक है, जबकि इस प्रश्न में है कि कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं है। हमारे ऑप्शन है खारवेल, बिम्बसार, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम सब जानते हैं कि खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों जैन धर्म के संरक्षक थे। तो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, बिम्बसार और कनिष्क, और उसमें सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। खारवेल, बिम्बसार और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के संरक्षक थे, जबकि कनिष्क जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।